दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है और बीएसएनएल अपने आप में बहुत सारे सुधार करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक टाइम था जब बीएसएनएल एकदम से जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था, लेकिन अभी जो प्राइवेट कंपनीज बीएसएनएल को इतना पीछे छोड़ दिया, इसीलिए गवर्नमेंट और उसके साथ साथ बीएसएनएल का जो एम्प्लॉयज़ है वो भी थोड़ा बहुत अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बीएसएनएल क्या करता है, अपने आप में थोड़ा बहुत सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बीएसएनएल क्या करता है, बहुत सारे थर्ड पार्टीज की मदद से अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश करता है। थर्ड पार्टीज का मतलब ये नहीं कि बाहर के कंट्री का कोई कंपनी या कोई वेंडर, ठीक है। थर्ड पार्टीज का मतलब है हमारे देश का ही कंपनी, देश का ही वेंडर्स और देश का ही छोटे मोटे जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, उनका मदद लेके अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। और अकेला एक कंपनी जो है अपने सारे काम नहीं करते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो है छोटे छोटे कंपनी की मदद लेकर अपने आप का जो काम है वो करते हैं। इसीलिए बीएसएनएल भी अपने काम को अंजाम देने के लिए थर्ड पार्टीज का मदद लेते हैं। तो दोस्तों, थर्ड पार्टीज का एक मतलब अपने बीएसएनएल जो है अपना एक काम करने के लिए थर्ड पार्टीज का मदद लिया था और यहाँ पर हो गया था एक बहुत बड़ा बवाल। ये क्या हुआ है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी नाम का एक कंपनी है। ये एक छोटे कंपनी है, मतलब बीएसएनएल के कंपेयर करें तो ये इस कंपनी की मदद लेके बीएसएनएल क्या कर रहा था, अपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा था पूरे देश की जहाँ जहाँ अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है उस जगह में, ठीक है। तो स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ये कंपनी बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में एक कुछ मतलब ऐसा बताया गया था कि इस डेप्थ में होना चाहिए या ऐसा कुछ बताया गया था, ठीक है। वो डेप्थ में आपको बताता हूँ 165 CMS, ठीक है। 165 CMS इसका डेप्थ बताया गया था कि मिट्टी से इतना नीचे होगा या जो भी है, ऐसा कुछ बताया गया था, ठीक है। लेकिन शायद ये काम ढंग से कर नहीं पाया स्टारलाइट टेक्नोलॉजी। इसीलिए बीएसएनएल ने क्या किया कि उनका जो पेमेंट है वो रोक दिया था। और वो पेमेंट कितना था, 145 करोड़, यस, 145 करोड़ रुपीस का जो पेमेंट है वो बीएसएनएल ने रोक दिया था, ठीक है। और बीएसएनएल ने रोक दिया था और यहाँ पर एक दिक्कत हो गया था कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी कोर्ट में जाकर बीएसएनएल के ऊपर केस ठोक दिया था और इसीलिए बीएसएनएल को अभी 145 करोड़ जो है तुरंत देना पड़ेगा, ऐसा कहा गया था। ऐसा मतलब स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ने कोर्ट में कहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर पेनल्टी भी हो सकता था बीएसएनएल को, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ मुद्दे को बातचीत करके इसको थमाया गया है और बताया गया है कि आपका जो कंपनी जो काम है वो भी ढंग से नहीं कर पाया और हम लोग भी इतना सारा पैसा जो है नहीं देंगे, आपको बताया था, लेकिन ये दिक्कत हो गया था, ठीक है। इसीलिए बीएसएनएल का जो दोष है वो बीएसएनएल ने यहाँ पे सुधारने की कोशिश कर रहा है। बीएसएनएल बोला है कि हाँ, आप थोड़ा काम ढंग से कर लीजिए, पैसा भी हम लोग दे देंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैटर चल रहा था, लेकिन हाँ, बीएसएनएल को ये 145 करोड़ का पेनल्टी जो है लग सकता था, लेकिन हाँ, लगा नहीं। लेकिन हाँ, अभी भी इसके ऊपर जांच पर्चा चल रहा है और ऐसा हो सकता है कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी जो है अपने काम में जो छोटा मोटा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था उस प्रॉब्लम को ठीक कर दे और बीएसएनएल जो है उसका जो पैसा है वो भी ढंग से दे दे, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी है वो ठीक से ढंग का काम नहीं करे और बीएसएनएल जो है उसको पैसा भी देना पड़े। तो जो भी है, ये इस तरह का जो प्रॉब्लम है बीएसएनएल के पास होता रहता है। और भी बहुत सारे बार ऐसा हुआ था कि बीएसएनएल के जो पैसा है वो किसी ने ले लिया है, बीएसएनएल ने किसी का पैसा नहीं दिया है। उसके साथ साथ ये भी होता रहता है कि बीएसएनएल का किसी बड़े ऑफिसर ने या किसी एम्प्लॉयज़ ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। ये सब कुछ बीएसएनएल में होता रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है ना। क्योंकि गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी होने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे जो मतलब ऊपर जो ऑफिसर्स वगैरह है ना, ये सोचते हैं कि हम लोग जो भी करें, हम लोग को कोई यहाँ से हटाया नहीं जा सकता यहाँ पे, ठीक है। हम गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी में काम करते हैं और हमको पैसा जो है मिलता रहेगा, काम करे या ना करे। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसीलिए होता रहता है। ये प्रॉब्लम जो है जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ उतना नहीं होता है सबके साथ भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के साथ उतना नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है और ये प्राइवेट है। प्राइवेट में जितना काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा काम करेंगे तो आपको इनिशिएटिव भी मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम करेंगे तो आपको इनिशिएटिव मिलेगा, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है बीएसएनएल के साथ थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन हाँ, अभी बीएसएनएल जो है पेनाल्टी से बाहर आ चुका है और बीएसएनएल अभी मतलब ठीक ठाक कर रहा है और बातचीत करके शायद ये मामला जो है ख़त्म हो जाएगा।
दोस्तों ये न्यूज़ आपको इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ 4G के बारे में बताते रहते हैं और भी तो बहुत सारे न्यूज़ आता है उसके बारे में क्यों नहीं बताते, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बताया, ठीक है। और मैंने आपको कहा भी है कि BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट मैं दूंगा, किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी एरिया का जो भी अपडेट आएगा, जो भी लगेगा कि हाँ ये मुद्दे का चीज़ है, आप सभी को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।